दोस्तों, शिव पुराण के कुमार खंड के 18वें अध्याय में लिखा है कि माँ पार्वती जब अपने पुत्र गणेश को गोद में उठाकर प्रेम भाव से उन्हें गले से लगा लेती हैं और देवताओं को ये दृश्य देखकर काफी प्रसन्नता मिलती है। माँ पार्वती अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि गणेश, तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे। सभी भक्त सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए तुम्हारी कामना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं आपको भगवान गणेश के उस अवतार के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानने से आपका परम कल्याण होगा और सभी दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, गणेश जी ने सर्वप्रथम अवतार सतयुग में देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के यहाँ महोत्कट विनायक के रूप में लिया था। इस अवतार के बारे में शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कथा से। सतयुग में दो जुड़वे भाइयों का जन्म हुआ जिनका नाम देवांतक और नारांतक था। कहा जाता है कि इन दोनों ने कई सालों तक भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। उसके बाद शिव जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया और वो वरदान ये थे कि देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पशु, ये कोई भी इन दोनों भाइयों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों, भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त करने के बाद इन दोनों भाइयों में अपनी शक्ति को लेकर घमंड आ गया और दोनों भाई अपने आप को सर्वोत्तम समझने लगे। इन दोनों भाइयों ने शक्तिशाली होने के मोह में बहकर देवताओं को उनके लोक से निकाल दिया और तीनों लोकों पर राज करने लगे। इस वजह से सभी देवता छिपकर रहने लगे और दर दर भटकने लगे। आखिर में सभी देवता परेशान होकर देव माता अदिति और ऋषि कश्यप के आश्रम जा पहुँचे और अपनी परेशानियों को उनके सामने रखा। ये सब सुनने के बाद देव माता और ऋषि कश्यप को बहुत दुख हुआ। दोस्तों, इसी बीच देव माता अदिति को ये अनुभव हुआ कि उनका पुत्र होने वाला है। देव माता की इस शंका को दूर करते हुए उनके पुत्र ने बोला कि माता, आपका अनुभव एकदम सच है। आने वाले समय में महागणाधिपति ही आपके पुत्र के रूप में अपना पहला अवतार लेंगे, जिनका लक्ष्य देवांतक और नारांतक का वध करना होगा। इसी बीच देव माता ने एक प्रण लिया कि जब तक महागणाधिपति उनको पुत्र के रूप में दर्शन नहीं देंगे, तब तक वे उनकी आराधना करती रहेंगी। और इस तरह से कई सालों तक देव माता तपस्या करती रहीं। उनकी इस तपस्या को देख महागणाधिपति बहुत खुश हुए और उनको दर्शन देते हुए कहने लगे कि मैं आपके गर्भ से ही जन्म लूंगा, लेकिन मेरे इस अवतार का एक ही उद्देश्य है, देवांतक और नारांतक का नाश करना। और जैसे ही मैं इनका वध कर दूंगा, उसके बाद मुझे जाना होगा। तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। दोस्तों, देव माता ने उनको ये वचन दे दिया और फिर कुछ ही समय बाद महागणाधिपति ने उनके गर्भ से जन्म लिया। ऋषि कश्यप ने उनका नाम महोत्कट विनायक रखा। उनके नामकरण में आए हुए सभी देवी देवताओं ने उन्हें भेंट के रूप में शस्त्र दिए, जैसे कि नारायण ने अपना चक्र, महादेव ने अपना त्रिशूल और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। दोस्तों, एक समय की बात है कि काशी का एक राजा था जिसने अपने पुत्र की शादी का बड़े ही जोरों शोरों से आयोजन किया हुआ था। इस शानदार शादी में विघ्न डालने के लिए देवांतक और नारांतक ने काशी पर हमला करने के बारे में सोच विचार किया और अपने दूत कंदर को भेजा। तभी परेशान होकर काशी के राजा महर्षि कश्यप के पास गए और दोनों भाइयों के आतंक के बारे में बताया। उन्होंने हाथ जोड़कर मदद मांगी कि वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें ताकि वे इन दोनों दुष्टों का नाश कर सकें और उनके बेटे की शादी बिना किसी रुकावट के हो सके। ये सब जानने के बाद महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र को राजा के पास भेज दिया। और भेजते भी क्यों नहीं, क्योंकि विनायक के जीवन का उद्देश्य ही देवांतक और नारांतक का वध करना था। दोस्तों, जैसे ही विनायक और राजा काशी पहुँचे, वैसे ही दोनों भाइयों को उनके आने की भनक हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने काशी पर आक्रमण करने के लिए असुर भेजे, लेकिन विनायक ने युद्ध किया और सभी असुरों को पराजित कर दिया। आखिर में दोनों भाइयों को मैदान में युद्ध करने के लिए उतरना ही पड़ा। जब ये दोनों युद्ध करने के लिए सामने आए तो विनायक ने तलवार से उनका गला काट दिया। दोनों भाइयों का वध करने के बाद विनायक ने सोचा कि क्यों न आखिरी बार अपनी माता से मिल लें, लेकिन उनके अंदर विराजमान महागणाधिपति ने उन्हें ये करने से रोक लिया
और माँ से लिए हुए वचन के बारे में याद दिलाया, क्योंकि उनके अवतार लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, देवांतक और नरांतक का वध करना, जो वे कर चुके थे। अब समय था उनके वापस लौट जाने का। लेकिन उन्होंने देव माता अदिति को वचन दिया कि वे अपने अगले जन्म में एक बार फिर से उनसे मिलने जरूर आएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये गणपति जी का एक ऐसा अवतार है जिनकी थोड़ी सी उपासना करने से भी ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मन चाहा फल भी देते हैं। अगर आप में से किसी के भी काम में काफी समय से बाधा आ रही है तो इनकी उपासना करें। इनकी पूजा करने से सभी तरह की बाधाएं एक पल में दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए द कर्मा टेल्स।